हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं अपने अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी के चैनल पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे होंगे, हमको लगता है। दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आज टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 जो सितंबर में हुआ है, उसको लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इवेंट है। चूँकि टोक्यो ओलंपिक्स का वीडियो मैंने डाल दिया है और टोक्यो पैरालंपिक्स का वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखिए दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें ध्वजवाहक आप जानते हैं एमसी मैरी कॉम और कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक यहाँ पर जो हैं दोस्तों, वो हैं टेकचंद। कौन है दोस्तों? टेकचंद। टेकचंद जो है एक शॉटपुट स्पर्धा में है और हरियाणा के ये जेवलिन थ्रो भी हैं। टेकचंद क्या है? हरियाणा के एक जेवलिन थ्रो हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, टेकचंद जो हैं वो हरियाणा के भाला फेंकने वाले हैं, यानी जेवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया के बारे में आप जानते हो। देखिए दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया जो हैं ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में लगातार दो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीते हैं। देखिए दोस्तों, 2016 पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। गोल्ड जीता था किसमें? भाला फेंक में, यानी जेवलिन थ्रो में। और 2020 में इन्होंने दोस्तों सिल्वर जीता है। क्या जीता है दोस्तों? सिल्वर जीता है भाला फेंक में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार 2 पैरालंपिक्स में इन्होंने एक पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के रहने वाले हैं दोस्तों। याद रखना है, देवेंद्र झाझरिया कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। टेकचंद हरियाणा के हैं और ये टेकचंद जी हैं जो उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक रहे। मरियप्पन थंगावेलु के बारे में आप जानते हैं, यह ऊंची कूद में इन्होंने भी लगातार 2 ओलंपिक्स में 2016 और 2020 पैरालंपिक्स दोनों में इसमें उन्होंने गोल्ड जीता था ऊंची कूद में। ठीक है दोस्तों, 2016 के रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक्स में और 2020 में इन्होंने सिल्वर जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, मैं सारे जो भी पदक जीते हैं भारत में, मैं उन सारों का डिटेल्ड आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो ध्यान रखिए। मरियप्पन थंगावेलु अगर पूछ दिया जाए कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये तमिलनाडु का रहने वाले हैं। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु। कृष्णा नागर बहुत ही चर्चित खिलाड़ी रहे दोस्तों। इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है दोस्तों। इन्होंने पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है कृष्णा नागर। ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं कृष्णा नागर। याद रखिए दोस्तों, कृष्णा नागर राजस्थान के रहने वाले हैं। बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण जीता है पैरालंपिक्स में। याद रखना है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए, क्वेश्चन जो था, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद हरियाणा के भाला फेंकने वाले हैं ये। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारतीय दल में कुल कितने खिलाड़ी शामिल थे? देखिए दोस्तों, भारत जो है, भारत के कुल, देखिए दोस्तों, भारत के ने 9 खेलों की स्पर्धाओं में भाग लिया है। 9 खेलों की स्पर्धाओं में भारत ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, और इसके 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। कितने खिलाड़ी शामिल हुए दोस्तों? भारत के कुल 54 खिलाड़ी शामिल हुए। 54 में से 17 खिलाड़ियों ने पदक जीता है दोस्तों। 17 खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक जीता है पैरालंपिक्स में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 17 खिलाड़ियों ने, यानी 2 खिलाड़ियों ने 2-2 पदक जीता हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 17 खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक जीता है। याद रखना दोस्तों, 9 खेलों की 54 स्पर्धाओं में, यानी आंसर डी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारतीय दल के कुल 54 खिलाड़ी शामिल हुए थे 9 खेल की स्पर्धाओं में, 17 खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछ दे कि पूरे ओलंपिक्स में कितने खेल शामिल हुए दोस्तों, 22 खेल शामिल हुए थे। कितने खेल शामिल हुए दोस्तों? 22 खेल। याद रखना है। ठीक है, 22 खेल के 540 इवेंट पैरालंपिक्स में हो रहे हैं। कितने दोस्तों? 540 इवेंट, और कुल मिलाकर लगभग 4400 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं इस बार। ठीक है दोस्तों ना, तो क्लियर रखिए माइंड दोस्तों। भारत की तरफ से 9 खेल की स्पर्धाएं हो रही हैं जिसमें 54 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 54 खिलाड़ी में से 17 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, 19 पदक जीता है। जबकि टोक्यो पैरालंपिक्स में कुल 22 खेल शामिल हो, 22 खेल के 540 इवेंट हो गया और 4400 खिलाड़ी लगभग शामिल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 का शुभंकर क्या है? देखिए दोस्तों, मिराई तोवा जो है, यह मिराई तोवा किसका शुभंकर था दोस्तों? ये टोक्यो ओलंपिक्स का था। किसका था शुभंकर? यह टोक्यो ओलंपिक्स का शुभंकर है। किसका दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक्स का शुभंकर है ये। ठीक है दोस्तों,
याद रखिए। और जो सोमाइटी है ये टोक्यो पैरालंपिक्स का, किसका है दोस्तों? टोक्यो पैरालंपिक्स का शुभंकर है। याद रखना है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक्स का शुभंकर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक्स का शुभंकर क्या है, तो सोमाइटी। टोक्यो और शुभंकर क्या है? मिराई तोवा। ठीक है दोस्तों, आगे तरफ बढ़ते हैं हम। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? दोस्तों ये सुहास एलवाई का आप नाम जानते हैं। सुहास एलवाई जो है नोएडा के डीएम है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के ये डीएम है, आपको याद रखना है। इन्होंने बैडमिंटन में दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, बैडमिंटन में क्या जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए आपको। ठीक है, पैरालंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में कुल 136 कुल कितने खिलाड़ी शामिल? अभी आपको मैंने बताया दोस्तों कि लगभग 4400 खिलाड़ी 22 खेल के लगभग 540 इवेंट में भाग ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं दोस्तों? 22 खेल के 540 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं खिलाड़ी। ठीक है ना दोस्तों? और कितने देशों के दोस्तों? 136 देश के खिलाड़ी हैं इसमें, याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 का मोटो क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है दोस्तों, क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 का मोटो है ये, यूनाइटेड बाय इमोशन। याद रहेगा आपको, यूनाइटेड बाय इमोशन। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 किन नए खेलों के साथ? देखिए दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। एक तो आपका बैडमिंटन है और दूसरा टाइक्वांडो है, यानी दो खेल। पहला आपका हो गया बैडमिंटन और दूसरा शामिल हो गया ताइक्वांडो। ताइक्वांडो जापानीज खेल है। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 पैरालंपिक्स गेम्स का कौन सा संस्करण है? दोस्तों ये टोक्यो पैरालंपिक्स ये 16वां संस्करण है। कौन सा दोस्तों है? 16वां संस्करण है। टोक्यो पैरालंपिक्स जो है पैरालंपिक्स खेलों का 16वां संस्करण है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 16वां। याद रखिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत की तरफ से भाग लेने सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है दोस्तों, यह है पलक कोहली। 19 वर्षीय पलक कोहली जो हैं तैराक हैं। 19 वर्षीय पलक कोहली जो हैं ये तैराक हैं, ये शामिल हुई हैं। ठीक है दोस्तों, पलक कोहली, याद रखिए, पलक कोहली तैराक हैं जो शामिल हुई हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बनी हैं ये भाग लेने वाली टोक्यो पैरालंपिक्स में। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए, देखिए 2016 के रियो डी जनेरियो में भारत मात्र 4 पदक जीत पाया था, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत ने 19 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, वे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है। 19 पदक भारत ने जीता है। ठीक है दोस्तों, 19 पदक में भारत ने देखिए 5 जो है भारत ने गोल्ड जीता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 गोल्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, 8 जो है भारत ने सिल्वर जीता है। गोल्ड यानी आपको दोस्तों स्वर्ण जीता है, सिल्वर यानी रजत जीता है, और 6 दोस्तों इसने कांस्य जीता है भारत ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखिए इसको। कुल मिला के 19 पदक भारत ने जीता और 19 पदक जीतकर भारत जो है 24वें स्थान पर आया दोस्तों। किस स्थान पर आया दोस्तों? 24वें स्थान पर भारत रहा 19 पदक के साथ। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य भारत ने जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए इसको। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 19 पदक जीते हैं भारत ने, याद रखना है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य जीता है भारत ने। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है 5, 8 और 6, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? आप जानते हैं दोस्तों, थॉमस बक जो है टोक्यो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, और एंड्रू पार्सन्स जो हैं दोस्तों, यह जो है ना पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। किसके हैं दोस्तों? पैरालंपिक्स समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये हो गया आपको टोक्यो ओलंपिक्स के अध्यक्ष हो गए, टोक्यो ओलंपिक्स के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। और नारुहितो जो है जो दोस्तों जापान में, टोक्यो जापान में हो रहा है, तो ये जापान के सम्राट हैं अभी, जापान के नारुहितो। ठीक है दोस्तों, जापान के सम्राट हैं, याद रखना है ये। तो हमारा आंसर हो गया एंड्रू पार्सन्स, टोक्यो पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार दे दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को जितना स्टार आपको देने का मन है उतना दे दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार इसमें जितना स्टार देना आपको दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला पदक जीता है भावना बेन पाटिल, जो गुजरात की रहने वाली हैं। इन्होंने दोस्तों टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने टेबल टेनिस में क्या जीता है दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिए, इसको गांठ बांध लीजिए। गुजरात की रहने वाली है, टेबल टेनिस सिल्वर जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नागर के बारे में आप जानते हैं। कृष्णा नागर जो है बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण जीता है। राजस्थान के रहने वाले हैं। बैडमिंटन में क्या जीता है इन्होंने? बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, पैरालंपिक्स में प्रमोद भगत भी बैडमिंटन में इन्होंने प्रमोद भगत ने भी बैडमिंटन में क्या जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए दोस्तों, क्या जीता है पर इन्होंने? प्रमोद भगत ने भी बैडमिंटन में क्या जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में। और ये बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, बिहार के वैशाली जिले का रहने वाले हैं प्रमोद भगत। याद रखिए दोस्तों, तो प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, बिहार के वैशाली जिले का रहने वाले हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, इन्होंने राजस्थान के रहने वाले हैं। और जो टोक्यो ओलंपिक्स में पहला पदक जो है भावना बेन पाटिल ने जीता है, गुजरात के रहने वाली हैं। टेबल टेनिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अवनी लखेड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए जान लीजिए। अवनी लखेड़ा जो है जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर राजस्थान की हैं ये। ठीक है, जयपुर राजस्थान के। और ये जो है इन्होंने 2 मेडल जीता है दोस्तों, अवनी लखेड़ा ने। ठीक है दोस्तों, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड भी, शूटिंग में गोल्ड, और 50 मीटर स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। और 10 मीटर स्पर्धा में इन्होंने दोस्तों 10 मीटर स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता, और 50 मीटर स्पर्धा में इन्होंने कांस्य जीता है दोस्तों। यानी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है अवनी लखेड़ा ने। याद रखना क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवनी लखेड़ा से। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए। इन्होंने किस में जीता है अवनी लखेड़ा? किस खेल में जीती है दोस्तों? तो इन्होंने शूटिंग में जीता है। किस में जीता है अवनी लखेड़ा ने दोस्तों? शूटिंग में। ठीक है, आप ध्यान रखिए दोस्तों, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। समझना, अवनी लखेड़ा ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने आपको मैंने बताया दोस्तों, ये कि स्वर्ण जीता है इन्होंने। स्वर्ण जीता है कितने? इन्होंने स्वर्ण जीता है दोस्तों 10 मीटर वाली शूटिंग में। ठीक है, इस शूटिंग स्पर्धा में। और कांस्य जीता है 50 मीटर शूटिंग स्पर्धा में। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। अवनी लखेड़ा एक ही ओलंपिक्स में 2 पदक जीत लिया है इन्होंने। सुमित अंतुल ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? देखिए दोस्तों, सुमित अंतुल जो है ये हरियाणा के रहने वाले हैं। सुमित अंतुल, याद रखिए दोस्तों, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं सुमित अंतुल। इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको डिटेल्ड इसका बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए, पहले स्थान पे चीन रहा है दोस्तों, दूसरे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है, तीसरे स्थान पे अमेरिका रहा, और चौथे स्थान पे रूस। देखिए, रूस एक देश के रूप में शामिल नहीं हो पाया, चूँकि रूस पर प्रतिबंध लगा है 2021 तक किसी भी खेल में भाग लेने से। इसलिए रूस ने एक रूस पैरालंपिक समिति का नाम से वो इसमें शामिल हुआ है। देखिए दोस्तों, चाइना की बात की तो चाइना ने 96 स्वर्ण, ठीक है दोस्तों, 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसने 207 पदक जीते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो 41 स्वर्ण हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, 38 जो है इसने रजत जीता है, और 45 जो है इसने कांस्य जीता है दोस्तों। और इसके इस आधार पर ये 124 पदक जीता है। अमेरिका जो है दोस्तों 37 स्वर्ण, ठीक है, 36 रजत और 31 कांस्य जीतने के साथ साथ ये 104 पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, ये और भारत का स्थान आप जानते हैं, भारत कितने स्थान पे है दोस्तों? 5वें स्थान पे है। भारत जो है 24वें स्थान पे है। भारत जानते हैं आप, 5 गोल्ड, ठीक है दोस्तों, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ है। ठीक है, जो 586 याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वें स्थान पे भारत। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, मैंने अभी बताया कि कृष्णा नागर जो हैं राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, कृष्णा नागर कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? राजस्थान के, और इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों,
बिहार के वैशाली जिले का रहने वाले प्रमोद भगत ने बैडमिंटन टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कौन सा जीता है? देखिए दोस्तों, इन्होंने भी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत ने, ये बिहार के वैशाली जिले का रहने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। मनीष नरवाल ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? देखिए दोस्तों, मनीष जो नरवाल हैं, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतते हुए इतिहास रच दिया है। ठीक है दोस्तों, शूटिंग में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनीष नरवाल हरियाणा के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड कायम कर रजत पदक हासिल करने वाले देश के सबसे युवा पदकधारी कौन बन गए? दोस्तों, ये प्रवीण कुमार हैं। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में सबसे कम उम्र के रजत जीतने वाले युवा पदकधारी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ऊंची कूद में एक एशियाई रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने और सबसे युवा पदकधारी बने हैं। ठीक है, ऊंची कूद में प्रवीण कुमार, याद रखना दोस्तों। भाला फेंक में लगातार 2 पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया जो राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के हैं। ठीक है ना, इन्होंने 2016 के रियो डो जेनेरियो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता था और 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लगातार 2 ओलंपिक्स के भाला फेंक में इन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रवीण कुमार के बारे में बताएं, इन्होंने ऊंची कूद में रजत पदक जीतकर सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। हरविंदर सिंह जो है, जो एकमात्र तीरंदाज हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो भारत की तरफ से एकमात्र तीरंदाज जो कांस्य पदक पैरालंपिक्स में जीते हैं। ठीक है, सुमित अंतिल के बारे में हम लोग ने देखा है। सुमित अंतिल जो थे, आपने देखा उनके बारे में, ये भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? स्वर्ण जीता है। सुमित अंतिल ने क्या जीता है दोस्तों? स्वर्ण जीता है भाला फेंक में। हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, ऊंची कूद में लगातार 2 पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों, ये मरियप्पन थंगावेलु जो हैं, लगातार 2 ओलंपिक्स में 2016 में इन्होंने ऊंची कूद में क्या जीता था दोस्तों? 2016 के ऊंची कूद में इन्होंने 2016 के ऊंची में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2020 में इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? देखिए, निषाद कुमार जो है दोस्तों, निषाद कुमार जो है ऊंची कूद में इन्होंने सिल्वर जीता है। क्या जीता है दोस्तों? ऊंची कूद में इन्होंने सिल्वर जीता है। और योगेश कथुनिया जो हैं, ये गोला फेंक में इन्होंने सिल्वर जीता है। क्या जीता है दोस्तों? गोला फेंक में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर। देखिए दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, आप देख लीजिए। सिद्धराज उधना जो है दोस्तों, इनके बारे में भी जान लीजिए। सिद्धराज जो उधना है, इन्होंने दोस्तों, सिद्धराज उधना ने आपको शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। किस में जीता है दोस्तों? शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। शूटिंग में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। तो देखते रहिए क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको सारे क्वेश्चन के निचोड़ मिल जाएंगे एक बार में, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा दोस्तों। नोएडा के डीएम सुहास ललितकारी यतिजान ने बैडमिंटन में कौन सा? तो बैडमिंटन में इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है। आप जानते हैं दोस्तों क्या जीता इन्होंने? रजत पदक जीता है। आपको बताया मैंने क्वेश्चन। हरविंदर सिंह तीरंदाजी, अभी मैंने डिस्कस किया, कौन सा पदक जीता है दोस्तों? हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है हरविंदर सिंह ने। मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? देखिए दोस्तों, मनोज जो सरकार हैं, इन्होंने बैडमिंटन में दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है दोस्तों? इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? कांस्य पदक। मैंने सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे दोस्तों मेंशन कर दिया, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? देखिए दोस्तों, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। क्या दोस्तों जीता है? कांस्य पदक जीता है, याद रखिए। ठीक है, शरद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, शरद कुमार जो है ऊंची कूद में इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, शरद कुमार ने ऊंची कूद में। और भारत ने पैरालंपिक्स में पहली बार भाग कब लिया? पैरालंपिक्स में भारत ने पहली बार 1968 में भाग लिया, लेकिन रेगुलर तरीके से 1984 से भाग ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन ये रहा, मैंने इसमें पैरालंपिक्स में आए हुए सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई